गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नीलंदर सर आपका ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे आपको पता है, आपका लेसन स्टार्ट किया था जीव जगत, सजीव जगत, ये था लेसन का नाम, लिविंग वर्ल्ड। इस लेसन में आपको पता चल गया जीव क्या होते हैं, सजीव क्या होते हैं, उपापचय क्या होता है, पोषण क्या होता है, और आपको जैव विविधता भी पता चल गया। आज आप पढ़ोगे दुई नामकरण पद्धति। नामकरण पद्धति आपको पता है कि संसार में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब उन्हें पहचान करने के लिए क्या आवश्यक है? एक वर्गीकरण आवश्यक है और दूसरा क्या है? उनका नाम आवश्यक है, नामकरण आवश्यक है। तो क्या हुआ कि सन 1753 में 1753 में वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस कौन थे वैज्ञानिक? कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस की एक बुक है, आपको पता है, सिस्टेमा नेचुरल। सिस्टेमा नेचुरल ये किसकी बुक है? कैरोलस लीनियस। अब आपको याद रखना, ये बुक पूछी जाती है। हाँ भाई, कैरोलस लीनियस ने क्या किया कि संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के नामकरण की एक पद्धति दी थी, और उसी पद्धति को नाम दिया द्विनाम नामकरण पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने दी थी ये? कैरोलस लीनियस ने। किस सन में दी थी? 1753 में। किस किताब में है इसका वर्णन? सिस्टेमा नेचुरल। क्लियर है बात? अब आप ये पढ़ो कि ये द्विनाम पद्धति होती क्या है। तो द्विनाम पद्धति में सबसे पहला पॉइंट जो आता है आपका, इन्होंने बताया कि जीवों का जो नामकरण है, जीवों का जो नाम है, वो दो पदों में होगा। कितने पदों में होगा? दो पदों में। एक पद होगा वंश का और दूसरा होगा जाति का। एक पद होगा वंश का मतलब जीनस का, और दूसरा होगा जाति मतलब स्पीशीज का। जो पहला पद है वंश और दूसरा जाति। पहला पद क्या होगा? वंश का होगा और दूसरा किसका होगा? जाति का। क्लियर हुई बात? क्लियर कि भाई जीवों के जो नामकरण होंगे कि वो नाम क्या होंगे कि दो पदों में होंगे। पहला वंश का होगा, दूसरा जाति का होगा। अब होता क्या है कि संसार में लाखों की संख्या में जीव होते हैं, उन सभी जीवों को नाम आवश्यक है, और संसार में हर जगह, हर देश में विभिन्न प्रकार के नाम का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक शब्द है आपका किरमिच। किरमिच इसको हिंदी में बोलते हैं, जबकि बुंदेलखंडी में इसे कहती है भौरमार। ये इसका बुंदेलखंडी नाम है। अब भाई ये भौरमार जो नाम है ये क्षेत्रीय नाम है, लेकिन किरमिच क्या है? हिंदी नाम है। तो ये किरमिच क्या होंगे? इंडिया में समझा जाएगा। तो इन सभी के लिए, और बाकी अदर कंट्री में ये नाम तो कोई जानता नहीं होगा। अब नहीं जानता है तो उन सभी को एक स्पेशल नाम हो जाएगा, जिसे कहते हैं वैज्ञानिक नाम। वो हर देश में एक समान होगा। जैसे किरमिच का वैज्ञानिक नाम होता है लेंटेना कमारा। लेंटेना कमारा। तो कैरोलस लीनियस ने क्या बताया था कि वैज्ञानिक नाम दो पदों में होंगे, पहला होगा वंश का, दूसरा जाति का। अब यहाँ किरमिच का देखो, लेंटिना क्या हो गया? वंश का नाम हो गया, और कमारा किसका हो गया? जाति का हो गया। क्लियर हुई बात? अब इन्होंने बताया कि जो वंश का नाम होगा वो हमेशा इंग्लिश की, किसकी? इंग्लिश की कैपिटल लेटर से शुरू होगा, बड़े अक्षर से शुरू होगा। पहला अक्षर क्या होगा? बड़े अक्षर से उसका लेटर का शब्द लिखा जाएगा।
और जाति का जो होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको पता है आम, मैंगो, आम। अब आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ये होता है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ये है वैज्ञानिक आम का। अब यहाँ देखो कि एम कैपिटल है, एम आपको पहले पता है पहला अक्षर वंश का होता है, दूसरा जाति का होता है। तो यहाँ एम कैसा लिखा? कैपिटल लेटर में लिखा। और आई कैसा लिखा? स्मॉल। क्लियर हुई बात? अब क्या होता है, उन्होंने बताया कि और क्या होगा कि जो वंश और जाति का नाम है, इनके जो नामकरण की पद्धति है, इनके नामकरण की जो भाषा है वो होती है, एक भाषा होती है जिसका नाम है लैटिन। कौन सी भाषा होती है? लैटिन। लैटिन भाषा की एक उपभाषा होती है इटैलिक्स। कौन सी? इटैलिक्स। भाषा कौन सी होती है? लैटिन भाषा की एक उपभाषा होती है, एक उपभाषा होती है जिसे कहते हैं इटैलिक्स। तो इनकी जो भाषा होती है, इनके जो नामकरण की भाषा होती है वो कौन सी होती है? इटैलिक्स। ये इटैलिक्स भाषा जो होती है ये तिरछे अक्षरों वाली होती है। कैसी होती है? तिरछे अक्षरों वाली होती है। क्लियर हुई बात? पहला वंश का, दूसरा जाति का, दो पद होते हैं। फिर वंश का नाम हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जाति का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है। क्लियर हुई बात? अब क्या है, इसकी जो भाषा होती है वो होती है इटैलिक्स। इनके जो नामकरण की भाषा होती है इटैलिक्स। क्लियर हुई बात? अब आगे देखो, जो नामकरण की भाषा इटैलिक्स है, इटैलिक्स में क्या होगा कि जब भी, अब देखो आगे अगला क्या बताया था इन्होंने कि जब भी आप वैज्ञानिक नाम लिखो, किससे? हाथ से। हाथ से लिखने वाली भाषा को कहते हैं हस्तलिपि। जब भी आप हाथ से नाम लिखो तो वैज्ञानिक नाम के नीचे हमेशा अंडरलाइन की जाती है। समझ रहे हो बात? क्यों? क्योंकि इनकी नाम की भाषा कौन सी होती है? इटैलिक्स। अब इटैलिक्स कैसे होती है? तिरछे अक्षरों वाली। जब भी आप हाथ से लिखोगे तिरछे अक्षरों में तो लिख नहीं सकते हो, इसलिए जब भी आप वैज्ञानिक नाम लिखोगे तो उसे हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने ले दिया नीम या आम, कुछ भी ले लो। नीम, नीम का वैज्ञानिक नाम होता है एजार्डिका, एजार्डिका TSCH ऐसा को, एजार्डिका और इंडिका। क्लियर है बात? ये है इसका वैज्ञानिक नाम। तो इसके नाम के नीचे, वंश के नाम के नीचे अलग लाइन खींचेगी और जाति के नाम के नीचे अलग नाम। ऐसा कभी नहीं कर देना कि भाई ये है मटर का नाम वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइमम, मीठी वो गार्डन पी का नाम है ये उद्यान मटर का। तो दोनों का वंश और जाति का ऐसा नहीं करो कि अंडरलाइन बताया था सर ने तो हम अंडरलाइन कर दें और वंश और जाति में एक ही लाइन खींच दें। ऐसा कतई नहीं करना, ये टोटल गलत है। जब भी आप वैज्ञानिक नाम लिखो तो वंश के नीचे अलग से और जाति के नीचे अलग से लाइन खींचना। क्लियर हुई बात? देखो क्या बताया, किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने सन 1753 में द्विनाम पद्धति दी। किस किताब में दी? सिस्टेमा नेचुरी में दी। क्या होती है द्विनाम पद्धति? द्विनाम पद्धति में बताया गया कि जीवों का जो नाम होता है वो वैज्ञानिक नाम दो पदों में होता है, पहला वंश का और दूसरा जाति का होता है। जब भी आप वंश का नाम लिखोगे तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर से और दूसरा अक्षर जाति का स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। इनके नामकरण की भाषा होती है इटैलिक्स। और जब भी आप वैज्ञानिक नाम लिखो तो कैसे लिखना?
उनके नीचे हमेशा आप अंडरलाइन। क्लियर हुई बात?